तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट में फॉर्म हैंडलिंग को समझेंगे। तो बेसिकली फॉर्म हैंडलिंग क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं या फीडबैक देते हैं। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसी को मैनेज करना ही फॉर्म हैंडलिंग कहलाता है। तो चलिए इसे एक कोड के द्वारा समझते हैं। पहले एक JSX फाइल बनाते हैं। पहले मल्टीपल स्टेट से समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। पहले बहुत सारी स्टेट को एक साथ मैनेज करते हैं। हम्म, तो पहले इनपुट फील्ड बना लेते हैं। ये हमारी इनपुट फील्ड हो गई। टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। देखते हैं अब ये अभी तो पहले इसको ऐप में कॉल कर लेते हैं। टी स्टेट। ये प्लेस होल्डर का काम होता है कि इनपुट फील्ड में लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि इंटरव्यू और ईमेल दिख रहा है। जो भी हमको लिखना है वो प्लेस होल्डर के थ्रू लिख सकते हैं। इंटरव्यूअर एड्रेस हो गया। ठीक है। इसमें टाइप ईमेल कर लेते हैं। ईमेल से क्या होगा, ये सिर्फ ईमेल लेगी जब तक @ नहीं मिलेगा, जब तक ये एरर शो करेगी @ का। इसका प्लेस होल्डर में लिख देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं नंबर। तो अब ये नंबर ही लेगा। अब देखते हैं। तो ये आ गया एक लाइन में इंटरव्यू और पासवर्ड। चलो इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। सिंपल ही रहने देंगे। ये बन गया हमारा। ठीक है। ये अभी हम इसमें कुछ भी कर रहे हैं टाइप, तो ये अभी हमारे अनकंट्रोल्ड इनपुट है या अनकंट्रोल्ड फॉर्म है। इसको फॉर्म में रख देंगे इन सभी फील्ड को, तो ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म हो जाएगा। ये अभी भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये अनकंट्रोल्ड है। तो चलो इसको कंट्रोल करते हैं। इन सबको मल्टीपल अलग अलग स्टेट से भी कर सकते हैं, बट अभी हम एक ही स्टेट से करेंगे। यूज स्टेट अभी स्ट्रिंग रख लेते हैं, एरे भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। देखते हैं इसको, अभी तो सिंपल रखते हैं। ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे और एक फंक्शन हैंडल सबमिट।
कंट्रोल भी। यार ये हमारा एरर फंक्शन में आ गया। ठीक है, लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इवेंट देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इवेंट है। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, जो भी इनपुट फील्ड में लिख रहा है, मतलब जो लिख रहा है उसका नेम को टारगेट करेगा। लेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गई। ठीक है, ये नेम और वैल्यू टारगेट हो गई। अब ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से ये सेट माय डेटा फंक्शन में इनको सेट करा देते हैं। सेट माय डेटा में कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइटम कुछ भी। ये स्प्रेड ऑपरेटर, ये आइटम कॉमा, ये नेम, और ये हमारी वैल्यू। ठीक है, ये पुरानी वाली वैल्यू को शो करता है, और ये आई डॉट डॉट है, तो ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे, तो ये हमारी पुरानी वैल्यू को स्प्रेड करता है। ठीक है, अब इसको कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, अभी हमने इनपुट फील्ड में नेम नहीं लिखा है ना, तो कंसोल में अभी हमारी ये वैल्यू देखते हैं कैसी आती। ये इसमें कराई दी सेट, तो अब हमारा उस वैल्यू कहीं पहुंच गई माय डेटा में। तो स्टेट वेरिएबल कंसोल करके देखते हैं और इसमें टाइप करके देखते हैं क्या आता है। ये अभी भाई सिर्फ इनपुट फील्ड का डेटा ही डेटा आ रहा है, वैल्यू की नहीं आ रही है। तो बैकएंड में हमें की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम दे देंगे सब में। तो ये हमारी बैकएंड में की में जाती है, तो नेम को जो भी हमें की रखनी, तो नेम में नेम ही रहने दे रहा है। इसमें कुछ भी एड्रेस रहने दे रहा है, जो अपने हिसाब से रखना वो रख सकते हैं। ईमेल में ईमेल ही रहने दे रहा है, नेम में। ये हमारी पासवर्ड हो गई। अब देखते हैं टाइप करके। ये देखो, ये भोपाल, ये ईमेल भी आ गई। ये देखो, ये सारी चीजें आ रही। ठीक है, तो ये अब हमारा इनपुट फील्ड कंट्रोल हो गई। अब इसके बाद रहता है क्या, एक बटन बनाते हैं, सबमिट, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे इसमें, फाइनल सबमिट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये माय डेटा को यहाँ से हटा के यहाँ ये फंक्शन चलेगा, तो ये हो जाएगा माय डेटा कंसोल। और अलर्ट भी चला सकते हैं। ये देखते हैं चलता है कि नहीं।
ये आ गया हमारा डेटा जो भी है। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट आया। ये तो हो गया, ठीक है, होगा। अब हम यहाँ पे अब नेम के साथ एक जो वैल्यू आती है, अभी हमने ये डेटा को सबमिट करना है, बट ये स्टेट खाली नहीं हो रही, डेटा सबमिट तो हो रहा है, बट जो भी हमारी इनपुट फील्ड है ना वो खाली नहीं हो रही है। तो ये यूजर इंटरफेस के लिए भी सही नहीं है कि हमने सबमिट किया और हमारा डेटा जाने के बाद बैकएंड में स्टेट खाली हो जाए। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं इसको ऐसे, और जो हमारा नेम है, मान लो नेम, इसको खाली स्ट्रिंग रखते हैं। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट में। और ये एड्रेस कंट्रोल, अरे यार, इसको भी खाली रखते हैं। ईमेल, इसको भी खाली रखते हैं। और हमारी ईमेल के बाद आ गई पासवर्ड, इसको भी खाली कर देते हैं। ये यहाँ ब्रेक कॉमन नहीं लगा इसलिए एरर आ रही। अब वैल्यू क्या करती है, वैल्यू हमारी जो भी हमारी यूज स्टेट में वैल्यू है ना, उसको इनपुट फील्ड में दिखाती है। तो ये वैल्यू, इसमें ये नेम को एक्सेस करना है हमें, तो माई डेटा डॉट नेम। तो नेम में कुछ नहीं है तो इनपुट फील्ड अभी खाली दिखाएगी। अगर हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे देंगे तो वो दिखाने लगेगी। वैल्यू माई डेटा डॉट एड्रेस, वैल्यू माई डेटा डॉट ईमेल, वैल्यू माई डेटा डॉट, ये हमारा पासवर्ड। ठीक है, अभी हम कुछ भी क्लिक कर, डेटा भर के क्लिक करेंगे, अभी खाली नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन में अभी चलाया नहीं है। ठीक है, अभी नहीं होगा खाली। बट मान लो कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख देना तो वो वहां पे वैल्यू में शो कर आएगा। मान लो बसंत लिख देते हैं, ठीक है, ये नेम है, तो ये वैल्यू उठा रहा है इधर से माई डेटा डॉट की, और ये वैल्यू हमारी इनपुट फील्ड में शो हो रही है। तो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट बसंत लिखा हुआ है। ये काम है। बट अब हमें इसे खाली भी कराना है सबमिट पे, तो सिंपल ये हमारा फंक्शन चला यहाँ से, और ये हमारा स्टेट वेरिएबल का फंक्शन है नॉर्मल इसमें, और वापस ऐसा ऑब्जेक्ट में, और इन सबको वापस खाली करा दो। बस इतना सा काम है। ये भाई हमारी सारे खाली हो जाएंगे। ये देखो, ये चला अलर्ट, ये खाली होगा। बसंत हमारा वो इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि अभी हमें उसे हटाना है, उसको भी खाली रख देते हैं। तो ये था हमारा भाई एक स्टेट से, जैसे कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उसमें बहुत सारे इनपुट फील्ड हैं, तो हम एक ही स्टेट वेरिएबल से उन सबको मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग इनपुट फील्ड है बहुत सारी, और हमें एक ही से करना है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा नेम, और इसको ये वैल्यू है जो कि हमारी स्टेट वेरिएबल से जो की जो इनिशियल वैल्यू है उसको ही उठाएगी भाई, जो भी हम टाइप करेंगे वो दिखाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये हमारा एरे ने, ये डॉट डॉट, ये तो हमारे, ये आइटम ये हमारी पुरानी वैल्यू को उठाता है और ये पुरानी वैल्यू को स्प्रेड करता है। और ये नेम को एरे में इसलिए रखा है क्योंकि ये कौन से इनपुट में टाइप कर रहे हैं वो पहचान सके। अगर हम ये एरे हटा देंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखते हैं कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं। ये देखो भाई, क्लिक हम पासवर्ड में कर रहे हैं लेकिन टाइप क्या पता कहाँ, इसलिए उसे एरे में रखते हैं। बंदा उसे समझ ही नहीं आता कौन सी वैल्यू उठानी।
तो इस तरह हम मल्टीपल इनपुट फील्ड को एक ही स्टेट वेरिएबल से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं। इसमें इनपुट फील्ड वाला लेते हैं दो और इनको अलग अलग से करेंगे। टाइप प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल, ये हो गई ईमेल। इसमें पासवर्ड रख सकते हैं जैसे कि हमारा लॉगिन पेज है। ये होगा पासवर्ड। अभी ये दिखेगा नहीं, तो ऐप में चलते हैं और इसको कॉल करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। भाई ये आ गया हमारा सेकंड पेज। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये दिख रहा है। वी आर लगाते हैं। वी आर स्टेट वेरिएबल बना देते हैं। कॉन्स्ट ईमेल सेंड ईमेल यूज स्टेट को इसको खाली रखते हैं। अगर ये बैकएंड में डेटा एरे में आ रहा है तो हमको इसको मैप कराने के लिए फिर वो उसको देखते हैं बाद में। अभी तो हम ये नॉर्मल फॉर्म हैंडलिंग को ही एक और बना लेते हैं। कॉन्स्ट ईमेल के बाद हो गई पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट। ठीक है, अब ऑन चेंज इवेंट भाई ये ऑन चेंज हो गया। यहाँ पे ये इवेंट और सेट ईमेल में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको हम यहीं पे टारगेट कर रहे हैं। ये हमारा इवेंट है। इस वाले में जो भी वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट हम ई डॉट टारगेट करके लिख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सेट करा रहा है हमारी वैल्यू को। ये सेट पासवर्ड में भी हो गई। ठीक है, सबमिट। बस इतना ही रख दे रहा फाइनली। कंसोल डॉट लॉग, इसमें ईमेल एंड हमारा पासवर्ड, देखते हैं अब आता है कि नहीं। ये आ रहा है कंसोल पर। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टेट से भी अलग अलग इनपुट को भी मैनेज कर सकते हैं और एक ही स्टेट से मल्टीपल इनपुट को भी मैनेज कर सकते हैं।
और ये बटन में एक होता है टाइप सबमिट, ये बटन पे लगा रहता है टाइप सबमिट। तो ये जैसे ये टाइप सबमिट यहाँ से बटन, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। और रिएक्ट का काम है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसके लिए रहता है, यहाँ पे फंक्शन को चलाने से पहले यहाँ पे ई, और ई डॉट PREVENT प्रिवेंट DEFAULT प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन चला देते हैं। गलत तो नहीं स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो एरर दिखा दे। हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है। बट अभी रिफ्रेश इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टाइप सबमिट की स्पेलिंग में कुछ इशू होगा। तो इस तरह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।